કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ કે જેમનું રાજ્યસભામાં સંબોધન હાલ ચર્ચાનો વિષય છે, કારણ કે આ ધુઆંધાર નિવેદનો આપતા સમયે અમિત શાહે ક્યાંક કોંગ્રેસ પર પણ જોરદાર પ્રહાર કર્યા, તો બીજી તરફ જે સળગતા મુદ્દાઓ છે જેમ કે કલમ 370 હટાવવાના સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય, આ સાથે જમ્મુ કાશ્મીરમાં અલગાવવાદ, પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર અને જવાહરલાલ નહેરુની નીતિઓને લઈને પણ વિપક્ષ પર આકરા પ્રહાર કરતા અમિત શાહ સાંભળવા મળ્યા। તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસ કોઈ સારા કામને સમર્થન નથી આપતી, તો જમ્મુ કાશ્મીરની સીટ વધારી હોવાના મુદ્દે પણ રાજ્યસભામાં ચર્ચા કરી, સાથે ત્યાં યોગ્ય સમયે ચૂંટણી થશે તેવું પણ નિવેદન આપ્યું। ગૃહપ્રધાન અમિત શાહે કાશ્મીર મુદ્દે નહેરુની નીતિ પર સવાલ ઉઠાવ્યા અને કહ્યું કે જવાહરલાલ નહેરુને કાશ્મીરનું કામ સોંપાયું હતું અને તેને પણ અડધું મૂકીને પાછા આવ્યા, તેમના કારણે પાકિસ્તાન ઓક્યુપાઈડ કાશ્મીર બન્યું। तो पीओके में सीज फायर मुद्दे पर रोष व्यक्त करता कहूं कि जो सीज फायर असमय न थयुं होत तो पीओके में भारतनो तिरंगो लहरातो होत। त्यारे सत्ता परिवर्तन बाद काश्मीर में थयेला बदलाव मुद्दे पर अमित शाहे बात करी। जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं, किसी अंग्रेज सेनापति ने देखा, मैं जरूर देखूंगा इसको, अगर लिखा है तो देखना चाहिए, परंतु अफसर कुछ भी कहे, देश का प्रधानमंत्री का देश की जमीन के लिए संवेदनशीलता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मान्यवर, इतना छोटा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, परंतु स्कूल का ब्लैक बोर्ड उनका भविष्य बन गया है, वो पढ़ाई लिखाई। जो युवा मान्यवर पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने इसके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, पूरी दुनिया का एक्सेस। कभी भी युद्ध हुआ, कभी भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, मेरे गुर्जर बकरवाल भाइयों ने भारत के तिरंगे को ऊंचा किया, और आज सालों के बाद आज उनको न्याय मिलने जा रहा है। इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है। किसी को संवेदनशीलता दिखे या न दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार जो भारत के संविधान ने दिया था, कौन रोक कर बैठा था? कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोक कर? ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे मान्यवर, जो 370 को एंजॉय कर। ત્યારે રાજ્યસભામાં અમિત શાહ એવા ગરજ્યા કે તમામ પરિવારો કે જેની પર તેઓએ આક્ષેપો કર્યા, પીઓકેને લઈને તે મુદ્દો પણ રાજકારણના કેન્દ્રમાં રહ્યો, ત્યારે કોંગ્રેસ સારા કામોને સમર્થન નથી આપતી તેવા ગંભીર આક્ષેપો પણ અમિત શાહે વિરોધ પક્ષ પર કર્યા। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है, और हमसे कोई नहीं छीन। देश की एक भी इंच जमीन का सवाल है, हमारा नजरिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते। किसी को अधिकार नहीं है अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भूभाग देश से चला जाए और मूक दर्शक बनकर खड़े रह जाए, किसी को अधिकार नहीं। मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है,
देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।